अच्छा, हम लोग गिट अपना किस लिए यूज़ करते हैं? वर्जन कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, सही है। अब जो है हम बेसिकली मास्टर या मेन ब्रांच होती है, उसी के अंदर अपना कोड यूजुअली कैजुअली एक स्टूडेंट जब सीखता है गिट, तो उसी के अंदर सारे अपने कोड के अपडेट्स वगैरह बार बार उसी के अंदर पुश कर रहा होता है, और वहीं पे जो है सब उसके कमिट्स चल रहे होते हैं, स्टेजिंग वगैरह भी वहीं चल रही होती है। मतलब बिल्कुल फीचर जब बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ होता है तब वो नहीं डायरेक्ट उसे पुश करता, वो उस पर वर्किंग चल रही होती है, साथ साथ एक ही ब्रांच में सब कुछ वो पुश कर रहा होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में फॉलो नहीं होता। इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास एक स्ट्रेटेजी फॉलो होती है गिट के फ़्लो के लिए अलग से। उसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले जो है 3 ब्रांचेस बनती हैं, मेन 3 ब्रांचेस। एक तो हमारी मेन होती है। अच्छा, मेन के अंदर हम लोग कोई भी कोड ऐड नहीं करते, वो प्रोडक्शन ब्रांच है। जब हमें डिप्लॉय करना होता है, मींस वर्जन होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के बहुत सारे, तो जब हम जिस तरीके से कोई वर्जन रिलीज़ कर रहे हैं, तो हमने जब वर्जन पे पूरा काम कर लिया तो हम लोग वो वर्जन रिलीज़ करेंगे। तो हम उस टाइम पे हम लोग अपने मेन के अंदर कोड पुश करेंगे। लेकिन जब जो है हम लोग अपना फ़ीचर क्रिएट कर रहे हैं और हमें बस फ़ीचर ऐड करना है, कोई लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ने लॉगिन बनाया है, सही है, लॉगिन पेज बनाया है। अब हमें लॉगिन के पेज का कोड अभी ऐड करना है, तो हम लॉगिन के पेज का पहले फ़ीचर बनाएंगे और उसके अंदर काम करेंगे सारा अपना जो हमें पुश करना है, जो भी कोड अपडेट हमें कमिट करानी है, तो हम लोग फ़ीचर के अंदर करेंगे। जैसे ही वो फ़ीचर रेडी हो जाएगा तो उस फ़ीचर को हम डेवलप के अंदर पुश कर देंगे। जब तक डेवलप बिल्कुल रेडी नहीं हो जाता वर्जन बनने के लिए, मीन्स पूरा एक सिस्टम कंप्लीट सिस्टम बनने के लिए जो कि डिप्लॉय हो सके, तब तक हम मेन में नहीं डालेंगे। तो मीन्स जब हमारा फ़ीचर पूरा बन जाए तो हम डेवलप में डालेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही होती है, मीन्स कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन हो रही होती है। ये इस तरीके का सिस्टम है, सही है। और जब हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, हम मेन के अंदर फिर डालते हैं, वरना डेवलप और मेन हमारा एम्प्टी होता है जब तक हमारे फीचर्स बन रहे होते हैं, सही। अब इसका तरीका क्या है, अब हम फॉलो करते हैं। मुझे एक प्रोजेक्ट है, मुझे उसके अंदर एक गिट की रेपो बनी हुई है मेरी ऑलरेडी। मुझे अभी उसके अंदर यही इंडस्ट्रियल लेवल को मेंटेन करते हुए अपना कोड पुश करना है और फीचर बना के पुश करना है। अभी मैंने जो सेटअप किया है, मैं सेटअप के अंदर अपना कोड पुश करूँगी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ तक हम कोड, यहाँ से अभी हमने गेट इनिशियलाइज़ करके अपना रिमोट ओरिजिन ऐड कर दिया है, सही है। मैंने गेट इग्नोर में कुछ फाइल्स ऐड की हैं ताकि ये इग्नोर हो जाए, ओके ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा, नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग पहले मेन ब्रांच बना लें, सही है, और उसके अंदर एक कमिट बना दें और एम्प्टी कमिट अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ मुझे। बेसिकली ये हमारे पास 3 कमांड्स हैं हमारी, सही। इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारी एक बेस ब्रांच बन रही है मेन के नेम से, फिर उसके बाद हमारे पास ये कमिट क्रिएट कर रही है जिसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, सही, एम्प्टी कमिट है, और हम लोग फिर उसे पुश कर रहे हैं अपने रिमोट में, क्योंकि पहला कमिट होना ज़रूरी होता है जब कोई क्रिएट होती है, सही है। अभी हमने अपना मेन में कोड पुश कर दिया, मीन्स कोड पुश नहीं किया है, जस्ट हमने एक कमिट ऐड किया है।
बताने के लिए। अब हम लोग मेन डेवलप बना लेंगे जहाँ पे हमारा पूरा इंटीग्रेशन हो रहा होगा अपने कंपोनेंट्स का। उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले डेवलप ब्रांच क्रिएट हुई है, देन हमने उसे कमिट करा है कि एम्प्टी कमिट ऐड कर दो उसके अंदर, सही। और फिर उसके बाद हम लोग अपना ये कमिट जो है ऐड कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारी गेट की ब्रांच कौन सी चल रही है, रनिंग कौन सी है। अभी हम डेवलप के अंदर है, हमें डेवलप के अंदर ही रह के अपना फीचर क्रिएट करना है, सही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यही है कि हम लोग सबसे पहले डेवलप के अंदर आ जाए, मतलब ये हम कंफर्म कर रहे हैं कि हम डेवलप के अंदर हैं या नहीं, लेकिन हम लोग अभी हैं डेवलप के अंदर, तो इसकी वैसे नीड नहीं है। तो हम डायरेक्ट अपना फ़ीचर बना देंगे, और फ़ीचर हमने सेटअप ही बनाना है क्योंकि अभी हमने सेटअप क्रिएट किया हुआ है, सही है। अब हम देख लेते हैं दोबारा से कि हमारी गेट की कौन सी ब्रांच चल रही है, सही है। हम फीचर के अंदर हैं, अब फीचर के अंदर हैं तो अब हम अपना कोड ऐड करेंगे। और कोड कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम अपनी रीडमी की फ़ाइल ऐड कर देंगे, फिर उसके अंदर फिर हमने गेट ऐड डॉट से अपनी सारी फाइल्स ऐड करनी है। ये सारी फाइल्स ऐड हो गई इसके अंदर, सही है। फिर उसके बाद हम कमिट कर देंगे गेट कमिट -m, देन हम मैसेज लिखेंगे कि किस नेम से, सेटअप डन के नाम से बना देते हैं क्योंकि अभी हमने सेटअप किया है, सही है। ये हमने ऐड कर दिया, सही। देन हम अब क्या है, अब हम अपने सेटअप को पुश कर देंगे फीचर ब्रांच में। तो बेसिकली ये हमने अपना कोड अभी अपनी ब्रांच के अंदर डाल दिया, सही। और हमारी मेन एम्प्टी है, हमारी डेवलप एम्प्टी है अभी। अब हम लोग जो है पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे जाकर, और अपना कोड जो है डेवलप के अंदर मर्ज करा लेंगे, ताकि वो इंटीग्रेशन हो जाए, सही है। और फिर जब वो पूरा सिस्टम रेडी हो जाएगा देन हम लोग उस कोड को मेन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हम गेट फ्लो फॉलो करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे।